हिंदू बहुत ही हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज आर्यन एंड आई एम मनोज। और हम लोगों ने कल धुरंधर द रिवेंज देख ली है। हम लोग ने सोचा क्यों ना एक रिव्यू कर लें, डिस्कशन कर लें, ताकि जिन लोगों ने नहीं देखी है उनके लिए बेनिफिशियल हो जाए, वो लोग डिसाइड कर पाएँ कि देखनी है या नहीं देखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने नहीं देखी है और वो लोग देखने आए हैं हमारा रिव्यू, तो मैं ये कह दूँगा कि हमारा जो रिव्यू है वो पूरा स्पॉइलर से भरा हुआ होने वाला है, तो आप लोग ना देखें। और फिर भी अगर आप यहाँ हैं तो मैं बस इतना कहूँगा कि अगर आपने फर्स्ट वाली देखी थी तो आपको अच्छी लगने वाली है। और आपने फर्स्ट वाली देखी और आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर आपको अच्छी नहीं लगी। मूवी 4 घंटे की है ऑलरेडी, उसमें स्टोरी है काफ़ी, कई जगह पे। खैर जो भी पॉइंट्स हैं वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, वो स्पॉइलर टॉक का पार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फर्स्ट अच्छी लगी थी तो आपको सेकंड भी अच्छी लगेगी। हो सकता है थोड़ी कम लगे, थोड़ी ज़्यादा लगे, बट व्हाटएवर अच्छी लगे तो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए और सिनेमा में जाके देखनी चाहिए। तो अदर देन दैट, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग अब हट जाएँ, और जिन लोगों ने देख रखी है उनके लिए हम लोग रिव्यू स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग से बिल्कुल चलते हैं मूवी में। जो आपका फर्स्ट वाला मूवी स्टार्ट होती है, आपके पहली बात तो आदित्य धर ने वही चीज़ कंटिन्यू करी है जो फर्स्ट मूवी में थी। उसने चैप्टर वाइज मूवी को डिवाइड किया है। अच्छी बात है, 4 घंटे ही मूवी है। और उससे चैप्टर वाइज होता ये है कि आपको एक टाइटल दिया जाता है चैप्टर का, और फिर आप हल्का बहुत थोड़ा बहुत जब भी टाइटल आता है तो आप लोग थोड़ा गैस करने लग जाते हैं कि हाँ ये टाइटल के हिसाब से अब इसके अंदर क्या होने वाला है आगे स्टोरी। एक स्टोरी चल जाती है उसमें, चैप्टर वाइज आप गैस करने लग जाते हो कि टाइटल में अगर ये टाइटल था तो उसके हिसाब से कैसे स्टोरी आगे बढ़ने लग जाती है। एटलीस्ट मैं तो यही कर रहा था सिनेमा में बैठ के। तो फर्स्ट जो हम लोग ने ट्रेलर वगैरह में देखा हुआ था कि आपको जसकीरत की पुरानी स्टोरी देखने को मिली, तो वो हमें फर्स्ट चैप्टर में ही मूवी के मिल गई। और जैसा मैंने पर्सनली यही एक्सपेक्ट किया था कि उसकी फैमिली के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से उसने लोगों को मारा होगा, क्योंकि ये बात पहली मूवी में क्लियर हो गई थी कि वही उन्हीं लोगों को स्पाई बना के भेजा जाता है जो लोग उम्र कैद या फिर जिनको फांसी राइट। तो मेरे दिमाग में फर्स्ट मूवी से ही क्वेश्चन था कि उसने ऐसा क्या किया है। और पहला जो चीज़ मेरे दिमाग में आई थी वो यही थी कि उसकी फैमिली को कुछ फैमिली से रिलेटेड कुछ रहा होगा जिसकी वजह से उसने लोगों को मारा होगा। और उसका रीज़न हमें क्लियरली फर्स्ट जो चैप्टर था उसी में पता चल गया। उसकी जो फैमिली का लैंड का इशू था जिसकी वजह से उसकी फैमिली को मार दिया गया था, एंड और भी गलत चीज़ें हुई थी। और लास्ट में स्टार्टिंग में हुआ ये कि वो अपनी बहन को बचाने जा रहा था, राइट। स्टार्टिंग वहीं से होती है। तो उसके बाद जो एक पहली बात तो बहुत ही तगड़ा एक्शन सीक्वेंस था। उससे भी पहले आपका जो म्यूज़िक मूवी में यूज़ हुआ था, जो आपका अभी पूरे इंस्टाग्राम पे वो जो गाना है, मुझे गाने का नाम याद नहीं है, बट वो जो ट्रेंड कर रहा है वो उस जगह पे पहली बात तो पूरी मूवी का जो म्यूज़िक है वो बहुत अच्छा है। आई थिंक शाश्वत सरदेव या ऐसा कुछ नाम है जो म्यूज़िक डायरेक्टर यहाँ इस मूवी के। तो अमेजिंग चॉइस है जो भी बंदा है, उसकी इतनी तगड़ी चॉइस है। उसने हर मोमेंट पे मोस्ट ऑफ द मोमेंट्स में मूवी में म्यूजिक है, अलग अलग तरीके पे, किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री हो रही है या कुछ फाइट स्टार्ट होने वाली है। मोस्ट ऑफ द मोमेंट्स में जितना मुझे याद है अलग अलग तरीके का म्यूजिक, ऐसा नहीं है कि कहीं पे रिपीट हो रहा है। उन लोगों ने मोस्ट ऑफ द जगह पे रिपीट नहीं हुआ है। मुझे ये वाला सॉन्ग जो है मूवी में जो स्टार्टिंग में था, जो ट्रेन वाला जो सीन था जसकीरत वाला, वो मूवी में फिर एंड में जाके एक बार रिपीट हुआ था जितना मुझे याद है। और ओवरऑल मूवी में जो म्यूज़िक है वो मेरे हिसाब से A to Z सारा बहुत अच्छा है। सिनेमा के टाइम पे मुझे सही बताऊं तो कई जगह पे ऐसा लग रहा था कि ये वाला ठीक है, लेकिन अभी बाहर आके जब मैं उसको दोबारा सुन रहा हूँ तो वो चीज़ अच्छी लग रही है। तो उस सीन पे चैप्टर 1 में वापस जाते हैं तो वो अपनी बहन को बचाने जाता है, और वहाँ पे जो एक्शन सीक्वेंस था वो बहुत तगड़ा था। मैं यही सोच रहा था कि जो मूवी की ओपनिंग की थी भाई बंदे ने, पहली बात तो उसका एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छा था। उसके बाद जब वो अपनी बहन से जाके मिलता है तो वो वाला जो सीन था वो बहुत हार्ड टू वॉच था। वो पूरा जो सीक्वेंस उन लोगों ने उसकी बहन के साथ दिखाया था, जिसने भी वो जो बहन का रोल किया था, वो जो एक्ट्रेस थी उसने काफी अच्छी एक्टिंग की थी, राइट। वो बहुत बड़ा रोल नहीं था, लेकिन उससे ही पता चल रहा था कि बहुत इंटेंसिटी थी उस रोल में, और वो उन्होंने बहुत अच्छे से की थी स्क्रीन पे, वो दिख रही थी स्क्रीन पे। तो उन लोगों ने कितना एफर्ट डाला है उसमें। और जैसा कि मैंने बोला वो हार्ड टू वॉच था, और उसके बाद वही रीज़न था जिसकी वजह से उसको जेल हो गई एंड ऑल दैट, और उसके बाद उसको वहाँ से उठवा लिया गया। और उसने पूरी एक फैमिली को लगभग ख़त्म ही कर दिया था। आई थिंक जो MLA था जिसकी जो सिर्फ वही बचा था, आई थिंक वो भी मर गया था शायद, जो सबसे पहला बंदा था, आई थिंक वही MLA था, आई डोंट नो।
बट एनीवे उसने पूरी फैमिली ख़त्म कर दी थी, इसीलिए उसको आई थिंक उम्र कैद की सज़ा नहीं फांसी की सज़ा हो गई थी। तो उसके बाद उसको उठवा लिया गया, ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद वो गया अपना पाकिस्तान। वो सबको पता है और कि उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह हुआ उसको पहले ट्रेनिंग दी गई है ना, ऑन दैट वो उसके बाद पाकिस्तान गया। उसके बाद मूवी स्टार्ट होती है, आपकी कंटिन्यू होती है फर्स्ट पार्ट से। हाँ। तो जब आपकी फर्स्ट पार्ट से मूवी कंटिन्यू होती है तो जैसा कि मैंने सोचा था, सबसे पहले मुझे पता था कि मूवी में सबसे पहले टारगेट जो अरशद पप्पू होने वाला है, अरशद पप्पू, क्योंकि जैसे ही रहमान डकैत मरेगा वो सबसे पहले लियारी पे कब्जा करने की कोशिश करेगा। उसके बाद मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपका जो आपका रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है हमजा, वो उजैर से ऊपर कैसे आएगा, क्योंकि रहमान के बाद जो बंदा है जो कि गद्दी पे बैठने के वो था, वर्दी जो कुछ भी कह सकते हैं, जो गद्दी पे बैठने वाला था वो उजैर था। तो एज यूजुअल उजैर बहुत स्मार्ट नहीं था, तो हमजा ने उसका ही मेड क्विक वर्क ऑफ हिम और वो पूरा उसने करके उसको भेज दिया, ये कर दिया वो कर दिया। और वो वाला सीक्वेंस अरशद पप्पू से उसने पूरा ओवरऑल मतलब अरशद जो आपका उजैर था वो बस गद्दी पे बैठा था, चल हमजा की रही थी हमेशा से, और तब भी यही हुआ। और इसी वजह से क्योंकि उजैर सिर्फ उसकी बातों में आता जा रहा था और तो वो कुछ कर नहीं पाया। एनीवे तो उसको उसने भगवा मतलब क्या कहते हैं जेल में भिजवा दिया एंड ऑल दैट। अरशद पप्पू को पहले उससे अरशद पप्पू को उसने मरवा के और फिर उसको जेल में डलवा दिया। वो वाला जो उसका फुटबॉल वाला सीन था वो काफ़ी फेमस हो रहा है इंस्टाग्राम पे उजैर का। और मैंने सुना था कि वो सीन कट हो चुका है मूवी में से, लेकिन वो सीन मूवी में था। तो वो भी काफ़ी ब्रूटल सा था, हमें पता था कि क्या होने वाला है। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है हमजा का आर्क, जब वो बन जाता है किंग ऑफ लियारी और थोड़ी देर बाद ही वो किंग ऑफ कराची बन जाता है, क्योंकि जिसका लियारी पे राज है उसका कराची का। मूवी में इस वाला ये वाला जो पार्ट था ये थोड़ा मैं ये नहीं कहूँगा कि दिखाना नहीं था, लेकिन ये वाला पार्ट जो था जो कि अरशद पप्पू उनके जो पूरा गैंग वॉर चल रहा था और उसमें वो वाला पार्ट ठीक था। मुझे हल्का सा लंबा सा लगा था, मुझे पर्सनली हल्का सा लंबा सा लगा था वो। आई डोंट नो 2-3 मिनट कम हो जाता तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, लेकिन आई डोंट केयर, वो ठीक था। उसके बाद वही कि हमजा ने अपना पूरा वो कर लिया, हमजा की फैमिली दिखा दी इस मूवी में उन लोगों ने, उसका एक बेटा था, वाइफ थी एंड ऑल दैट। बट आगे जैसे हम लोग मूवी में बढ़ते गए उसका हमजा की पहुंच ऊपर तक बढ़ती गई। वो हम लोगों ने फिर जो मेन बंदा जो बड़े साहब जो थे, मैं तो एक बार वो कंफ्यूज हो गया था कि है भी ये नहीं, हम लोगों ने देख लिए या फिर जो जरवारी साहब है वही बड़े साहब है, मुझे कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा। लेकिन जो बड़े साहब थे वो आपके थे बड़े साहब। तो बड़े साहब से मिलने गए ये लोग, ठीक है, दाऊद इब्राहिम से। और वो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था कि वो पलंग पे पड़े होंगे। तो मुझे भी नहीं पता था कि मुझे नहीं पता था कि वो पलंग पे पड़े होंगे, क्योंकि उनका घर जो था वो इतना अच्छा था और मतलब असिस्टेंट वगैरह थे एंड ऑल दैट। मुझे लगा था कि पूरा मतलब प्रॉपर था उनका मामला। तो मुझे तो लगा था कोई ऐसी बंदा होगा जैसे हमारे जमील साहब थे, लेकिन वो तो पलंग पे पड़े हुए थे। और उसका भी रीजन हमें पता चल गया कि वो पलंग पे क्यों पड़े हुए थे, लेकिन ठीक है। तो वो उन लोगों ने फिर पूरे प्लान किया कि हम लोग ये पूरा जो ड्रग्स वगैरह का मामला चल रहा था, और प्लॉट ट्विस्ट वहाँ पे आया था जब क्या नाम है जो आपका ड्रग्स वाला बंदा आया वो हमजा का साला निकला, जो उसकी वाइफ का हस्बैंड था। और मैं लग रहा था उसने पहचाना नहीं है, लेकिन कई सीन्स पे ऐसा लग भी रहा था कि उसने पहचान लिया है लेकिन उसने पूरा एक्ट किया कि उसने नहीं पहचाना है। बाद में जाके वो जो सीन था पूरे इंस्टाग्राम पे जो भी फेमस हो रहा है कि घर की याद नहीं आई जस्सी वाला, वो हुआ। और वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि आलम भाई मिल गए। आलम भाई का बहुत अच्छा रोल था फर्स्ट पार्ट में भी, सेकंड में भी अच्छा खासा था और काफी टाइम तक। राइट, इससे मुझे याद आया रोल से कि जो आपकी भाभी जी हैं उनका सिर्फ एक ही रोल था दोनों मूवी में, थप्पड़ मारने का। पहले में उसने रहमान में मार दिया, इसमें उसने क्या कहते हैं हमजा में मार दिया। उसके बाद पूरी मूवी में नहीं दिखती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये दाऊद इब्राहिम से मिलने से पहले एक और सीन था वो 60,000 करोड़ का। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो जो ड्रग्स वाला सीन था, और मतलब उससे खनानी ब्रदर्स को उसने बोला था 60,000 करोड़ क्या कहते हैं इंडिया में पहुंचाने का, और फिर जो ड्रग्स वाली जो चीज़ थी वो हमजा को दी गई थी। तो ठीक है, उसके बाद ये हुआ वो हुआ। ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये वाला चैप्टर जो था वो भी ठीक था। उसमें हमें
आलम भाई मर गए, सबसे बड़ा चीज़ ये वो वाला जो सीन हुआ था वो काफ़ी इंटेंस था, यू नो, जो आप रणवीर सिंह ने कि मेरे घर में आके मुझे मार रहा है, वो वाला रणवीर सिंह ने बहुत अच्छा प्ले बहुत किया, सा अच्छा था। है ना, वो इंटेंसिटी उसमें रणवीर सिंह उसमें की दिख वो रही थी। एकदम, हाँ, एकदम हाई उसमें लग रहा था ऐसा नहीं, बहुत क्योंकि कि वो, राइट, क्योंकि उस हाँ, सीन में आपको दोनों चीज़ें दिखानी थी, ठीक है? एक तो बंदे के चेहरे पे आपकी जो गिल्ट थी हुँ, आलम भाई को मारने की, एक तो वो, वो दूसरी चीज़ उसको ये भी दिखाना था कि जो गुस्सा था वो हाँ, कि किंग मेरे है घर में आके बिहारी का, उसने एक और बंदे को हाँ, मार दिया। तो वो दोनों चीज़ें रणवीर सिंह के चेहरे पे एक साथ दिख रही थी। राइट, तो इसीलिए हम लोग, यू नो, रणवीर सिंह हम लोगों को पहले से पता है कि बहुत अच्छा एक्टर है। हमने पद्मावत में देखा हुआ है उसको कि कितना वो इंटेंस रोल प्लेस कर सकता है, और बहुत इसमें उस चीज़ को एक इसमें, ऊपर और एक लेवल ऊपर राइट, लेके गया है, और वो दोनों चीज़ें उसके चेहरे पे सेम टाइम पे दिख रही थी। अब वहाँ पे हम लोगों ने नोटिस किया था कि उसकी वाइफ येलिना ने वो चीज़ नोटिस कर ली थी हुँ, कि उसके भी ब्लड वगैरह निकल रहा था साइड से, हुँ, तो उसने नोटिस कर लिया था। तो उसके बाद वहाँ पे वो वाली जो चीज़ थी वो उन लोगों ने नहीं की, उसने बोला था ना कि जला दो इसकी बॉडी को, हाँ, वो उसने इसीलिए बोला था क्योंकि खैर वो लोग तो उस चीज़ को गलत समझेंगे, लेकिन उसके लिए वो प्रॉपर हो जाएगा, प्रॉपर प्रॉपर हो जाएगा। क्या कहते हैं, वो हो जाएगी, रिचुअल टाइप का हो जाएगा। या उसके बाद आपका पार्ट आता है एसपी असलम वाला। एसपी असलम वाला, क्योंकि वो, हाँ, वो बता देता है ना कि मुझे इसमें शक हो रहा राइट, है। वो उमर भाई जो थे, उमर साहब जो थे, वो बता उमर देते हैं साहब कि कि मुझे शक मुझे है इसमें पहले से ही शक है। हमजा पे शक है, और वो होने भी वाला था एक्चुअली। मैं हाँ, देखता तो मुझे भी हो जाता, तो ये असलम भी कह रहा था कि हमजा जो है वो थोड़ा लेवल माइंडेड बंदा, वो ऐसी किसी को नहीं मार देगा। सबको सब राइट, जानते हैं उसे, स्टार्टिंग से सबने देख रखा है और सबको पता है कि और चौधरी असलम को तो पर्सनली पता है क्योंकि उसने हाँ, रहमान डकैत को छुड़ा लिया था, तो वही उसको पता है कि उसमें दिमाग है उस बंदे कितना, में, हाँ, कितना दिमाग लगा सकता है कि राइट। तो वो ऐसे प्रेशर के मोमेंट में ऐसे ही कुछ नहीं कर देगा। हाँ, तो चौधरी असलम ये चीज़ जानता था, इसीलिए उसने उस चीज़ को क्या कहते हैं एक्सेप्ट भी कर लिया और उससे बोला कि वो इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन उसकी वाइफ ने वो वाली बात सुन ली। और फिर उसके बाद जो पूरा येलिना वाला सीन हुआ, और वही जो फर्स्ट मूवी में भी एक सीन हुआ था येलिना के साथ, ऐसा ही सेकंड मूवी में भी हुआ। उसने उसे नहीं छोड़ा, ऑब्वियसली वो मुझे पता था वो नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि हमजा ने प्रॉपर एक रीज़न भी दिया कि वो लोग जो हैं आपके, जितने वो दूसरी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए उतने खतरनाक है, उतने ही वो पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि वो लोग अंदर कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पे बच्चों को मार रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। तो हमने एक मेजर इकबाल का जो चौधरी असलम का जो सीन था, उसमें हमने देख लिया था कि वो क्या कर सकता है अपने लोगों के हाँ, साथ। चौधरी असलम ने उसने तो एक वो सिख बंदा जो था उसको, बलूच सिख के था वो नाम पे, बंदा, हाँ, सिख था वो हाँ, बंदा, सिख थे, और उसके यू नो ब्लास्फेमी के नाम पे उसको मरवा दिया था हाँ, पब्लिक के साथ। तो राइट, अपने लोगों के साथ भी, और जो अपने लोग क्या, वो तो ऑब्वियसली उसे अपना लोग नहीं, अपना बंदा नहीं मानता, लेकिन अगर वो तो उसे बाद में पता चला था कि वो सिख है, अगर वो सिख नहीं भी होता तो भी उसे मरवाने वाला था, ऐसी कोई बात नहीं थी वो उसे मरवाता नहीं। और जो आपके बलोच हैं तो वटेवर, तो वो उसने उसको कन्विंस कर लिया। और इस सीन में जो इमोशनल एक्टिंग थी आपकी येलिना वाली, जिसने सारा अंजुम, जिन्होंने वो रोल प्ले किया है, शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस एज वेल, यंग है और मतलब अभी से उसकी है ना उनकी एक्टिंग रेंज काफ़ी अच्छी है, काफी अच्छी है, इमोशनल सीन्स में उसकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी। तो मतलब उसकी तारीफ भी बनती है। बहुत बड़ा रोल नहीं था उनके मूवी में, फर्स्ट में भी नहीं, इसमें भी नहीं, लेकिन जितना था वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले सही किया रोल था, राइट, उन्होंने। उसके बाद आपका आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है, उसके बाद वही था कि वो लोग दुबई में मिले थे, एंड उन लोगों ने हमजा को फ्री हैंड दे दिया था कि भाई अब जो करना है कर लो, और हमजा ने फिर सबको निपटाना शुरू कर दिया। पहला नंबर आया एसपी असलम का। हाँ, पहला जो बाकी के सारे निपट गए, एसपी असलम का जो नंबर आया मुझे याद नहीं है, वो बाद में हुआ था पहले, बट एसपी असलम वाला जो सीन था वो काफ़ी अच्छा था। काफी उनको लग रहा था कि उन्होंने उसको यू नो क्या कहते हैं आउटस्मार्ट कर दिया है, बट हमजा ने कर दिया था। और जो आपकी बलोच लीडर जो थे, मुझे नाम याद नहीं है उनका, लेकिन उनका भी अच्छा खासा रोल था मूवी में, हमजा की हेल्प करने में अच्छा खासा रोल था, उनकी वजह से चौधरी असलम मर गया और वही लास्ट फाइट में भी काम आए थे। तो वो काफ़ी अच्छा सीन था, मतलब उमर वाला वो बोल रहा था कि उमर के घर में गुलदस्ता भिजवा दो, लेकिन फिर एट द एंड उमर ने उन पे एक छोटा सा फूल चढ़ा दिया था। बड़ा वाला गुलदस्ता भी नहीं चढ़ाया था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। उमर साहब फिर भी लगे हुए थे अपना लास्ट तक, पूरा उन्होंने जोर लगाया, लेकिन लास्ट में वो पागल करार दे दी गई। खैर एट द एंड हुआ ये कि वो उन्होंने सारे उनको मरवा दिया, चौधरी असलम की एंडिंग हो गई। लास्ट में जो आप वहाँ
क्लियर था कि मेजर इकबाल है जो है वही मेन विलन। मेजर इकबाल से याद आया, मेजर हाँ। इकबाल की घर के अंदर और घर के बाहर हालत जो हो रखी थी ना, वो अरे बहुत बड़ा कंट्रास्ट था। मेरे को कोई बहुत बड़ा, एक्सपेक्टेड नहीं, मेरे को हाँ। लगता था कि मतलब है ना, उस बंदे की जो स्टार्टिंग से इमेज थी एकदम बैड एस सा बंदा है, और मतलब वही जो बोल देगा वो हो जाएगा, और ना ब्रूटल सा बंदा, और घर में उसकी यार ली जा रही थी बहुत बुरी तरीके से उसके बाप द्वारा। उसका घर भी इतना वो नहीं था, मतलब जिस पोजीशन वो है उस पोजीशन के हिसाब से उसका घर भी नहीं लग रहा था इतना, मतलब हाँ, ऐसा ठीक पूरा घर था उसका, डेडिकेटेड मतलब सा ऐसा था। नहीं है कि हाँ जैसे दाऊद इब्राहिम टाइप हो, लेकिन ठीक था, आई डोंट, ठीक हाँ, था। तो उसके उसके बाप की जो तो था वो उसका बाप 24 तो घंटे बस बिल्कुल इंतजार करता रहता था कि वो जब घर आए और मैं कब कब मैं उसकी मारूं भाई, बहुत गंदा कब सीन हाँ था। उसकी बेइज्जती चालू कर दूं। और उसने कोई मौका नहीं छोड़ा है भाई किसी भी चीज़ पे। न्यूज़ देखता था, हाँ, जैसी कुछ होता था वो जैसी आता वो था, जैसे गेट से एंट्री हाँ करता था डायरेक्ट चालू डायरेक्ट वो स्टार्ट। चालू हो जाता था। तो उसके शब्द तो मैं यहाँ नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन काफ़ी अच्छे शब्द यूज़ करता था अपने बेटे के लिए। हाँ, तो एट द एंड मुझे एक्चुअल में डाउट, मुझे एक्चुअली यू नो क्या बोलते हैं उस चीज़ को, अम, मैं शॉक्ड उस चीज़ पे था कि वो, शॉक्ड भी राइट वर्ड नहीं है, हाँ। बट मुझे मिल नहीं रहा है दूसरा। तो शॉक मैं उस चीज़ पे था कि वो उसने तो कुछ किया कुछ किया क्यों नहीं? हाँ, इतने हाँ, सालों से सुने जा रहा है वो अपने वही। बाप को, और वो अभी तक कुछ कर नहीं रहा है। हाँ, जबकि फर्स्ट पार्ट मतलब में आई ही उसका अंडरस्टैंड ऐसा कि वो, दिखाया मतलब गया आई था। अंडरस्टैंड कि वो उसका बाप है, लेकिन वो हम्म। भी कोई बहुत अच्छा कैरेक्टर नहीं था। वो भी लोगों को वही। जिस हिसाब से मार रहा था, तो मेरे हिसाब से तो वो इसको ही मार देता, और जो कि उसने आगे जाके मार दिया। हाँ, तो बट काफी काफ़ी सुन लिया फिर भी मेरे काफी हिसाब से सुन उसने, लिया, हाँ। हाँ। और वो तो मरना था, वो पहले इंटरेक्शन से दिख रहा था वो जितनी बकवास कर रहा था। और खैर एनीवे, एट द एंड हमें लोगों को क्लियर था कि मेजर इकबाल जो है वही आपका विलन होने वाला है, तो वही विलन था आपका। एंड उससे पहले खनानी जो बंदा था उसको भी मार दिया था हमजा ने भी मार वहाँ पे। दिया, उसके हाँ। 60,000 करोड़ जो थे वो भी 60,000 जला दिए थे करोड़ उसी नकली। टाइम पे। अब मूवी में अब जो इम्पोर्टेंट या फिर जो चीज़ है जो कि काफ़ी सर्कुलेट हो रही है ऑनलाइन की, मूवी में प्रोपेगेंडा बहुत है हाँ। बीजेपी का। हम्म। तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा ठीक है, क्योंकि आई डोंट नो, मेरे हिसाब से आदित्य दर फिल्म मेकर है, उसकी फिल्म है, हाँ, वो जो दिखाना चाहता है वो दिखा सकता है। मैं पर्सनली किसी पे, मैं नहीं किसी का सपोर्ट, या फिर ना मैं किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मतलब मैं किसी की साइड हूँ, ना मैं कह रहा कि अच्छा है, ना मैं कह रहा बुरा है। वो फिल्म मेकर है, वो जो अपनी मूवी में दिखाना चाहता है वो दिखाएगा, ठीक है। जिन लोगों को पसंद आ रहा है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आ रहा है बहुत अच्छी बात है। अगर आप जो अब जो चीज़ें उसने ली हैं मूवी में, जिन टॉपिक्स के अराउंड उसने पूरी मूवी क्रिएट की है, जिन इंसिडेंट्स के अराउंड की है, उसने एक्चुअल में जो इंसिडेंट्स लिए हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट रियल लाइफ से कई इंसिडेंट्स हैं जो कि उसने बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी किए हैं। जैसे कि चौधरी असलम वाला जो इंसिडेंट है, जो कि एक बॉम्ब ब्लास्ट में हुआ था, जो कि कार जो टकरा गई थी, वो रियल है बिल्कुल। चौधरी असलम की डेथ जो है वो ऐसे ही हुई थी। जो खनानी ब्रदर था उसकी भी डेथ ऐसे ही हुई थी 8th फ्लोर से गिर के, ठीक है। तो उसने वो एग्जैक्टली वो कॉपी की हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमजा ने जाके मार दिया था, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उन्होंने जितना लिया है, इसका मतलब अब वो स्टार्टिंग में आपको डिस्क्लेमर दिया जाता है। मैं मूवी की स्टार्टिंग में एक्चुअली यही बोल रहा था, कम से कम 50 डिस्क्लेमर आ गए थे उस मूवी में कि ये 5 नहीं है, मिनट के डिस्क्लेमर चल रहे थे, चले 5-10 जा रहे थे। मिनट तो के। आपको उन चीज़ों को ना माइंड में रखना चाहिए कि उसने वो चीज़ें जो वो रियलिटी में दिखा सकता है वो उसने दिखाई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी मूवी जो है वो रियल है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि वो जो सारी चीज़ें हुई हैं वो बीजेपी के गवर्नमेंट से पहले ही हो चुकी थी। आपका जो कैरेक्टर है, ये जो मोस्टली जो चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई हैं, वो एक्चुअली बीजेपी के गवर्नमेंट से पहले हो चुकी थी। अगर आप आगे थोड़ा सर्च करेंगे तो हाँ, जो डिमोनेटाइजेशन वाली जो चीज़ है वो उस टाइम पे ही हुई थी। खनानी जो है उस टाइम पे ही मरा था डिमोनेटाइजेशन के बाद। लेकिन आई डोंट नो, मैं उस चीज़ को प्रोपेगेंडा नहीं मानता। अगर जैसा मैंने कहा कि वो एज ए मूवी है, मैं तो एक्चुअल में अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो आप उसको एज ए प्रोपेगेंडा या कुछ भी ना लें, आप उसको एंटरटेनमेंट के लिए देखें मेरे हिसाब से तो, ठीक है। कोई भी मूवी जो बनती है वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, तो आप उसको वैसे ही लें। मूवीज़ आपको सिखाने के लिए नहीं बनती, कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए बनती हैं। वो मूवी में आके ये नहीं लिखा होता है कि ये रियल है और ऐसा एग्जैक्टली यही हुआ था, कहीं पे नहीं लिखा था इस मूवी में। इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, मेड अराउंड रियल इवेंट्स, बट दैट्स ऑल। उसमें कुछ भी रियल नहीं है। तो आई डोंट नो, जिन लोगों को जैसा ओपिनियन अपना बनाना है वो लोग बना सकते हैं। उसके अलावा जो मूवी की एंडिंग थी, इकबाल विलन था, उसका उन्होंने वो उसका जो पूरा मदरसा था वो उन लोगों ने पूरा ख़त्म कर दिया। एट द एंड जैसे मैं बोल रहा था कि बलोचों की उन्होंने काफ़ी उन लोगों ने हेल्प की, वो बंदा भी लास्ट में आ गया।
और एट द एंड एक सेकंड की तो मुझे ये भी लग रहा था कि रिजवान भी मर जाएगा, लेकिन रिजवान होपफुली बच गया। और हमजा ने इकबाल को एट द एंड काफ़ी अच्छी तरीके से मार दिया। पूरा जो उसके जो टैंकर थे उसने गिरा दिए। और लास्ट में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट था वो था जमील जमाली का। ठीक है, वो हम लोगों ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। फनी चीज़ ये है कि मूवी को रिलीज हुए 4 दिन हो चुके हैं। मेरी फीड में इंस्टाग्राम पे अभी तक एक भी रील या एक भी कंटेंट कुछ भी नहीं था धुरंधर 2 से पहले, और जैसे ही मूवी देख के आया मेरी पूरी फीड धुरंधर 2 से भरी हुई। मोबाइल फ़ोन खोलते इंस्टाग्राम खोलते। अच्छी बात है मेरे लिए तो मुझे बिल्कुल स्पॉइल नहीं हुआ उस चीज़ के लिए कि जमील जमाली जो इंडिया का एजेंट निकलेगा वो तो मतलब बहुत ही 45 इयर्स। हाँ राइट, आई थिंक वो मूवी में रणवीर सिंह के बाद वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक था। आई नो कि वो दूसरी साइड था, बट उसने स्पेसिफिकली ऐसा कुछ स्क्रीन पे नहीं किया था जिससे कि लोग उसको हेट करने लगे। तो वो काफी फेवरेट कैरेक्टर था, और एक वो फनी एलिमेंट जो होता है वो मूवी में वो लेके आता था। ठीक है, तो क्योंकि वो सारी चीजें सीरियस हो रही होती थी, जब भी वो स्क्रीन पे आता था फनी एकदम फनी हो जाता था। हाँ, फनी मोमेंट हो जाते थे। और क्या कहते हैं, सिनेमा में भी एक्चुअल में जब भी वो स्क्रीन पे आता था तो आपको लोगों की आवाज सुनाई देने को मतलब हंसते हुए लोग मिल जाएंगे। जैसे ही जब वो कुछ करे ना करे वो स्क्रीन पे होता था तो लोग हंस रहे थे, उसके एक्सप्रेशंस ही ऐसे होते थे। एट द एंड अच्छा प्लॉट ट्विस्ट था कि वो इंडिया का एजेंट निकला। उसके बाद तो उसकी तारीफें और बढ़ गई। देखो एट लास्ट में वो एक सीरियस बंदा दिखाता, वरना पूरी 2 पार्ट निकल गए कहीं पे भी वो सीरियस हाँ एकदम सीरियस बिल्कुल नहीं लगा। लास्ट में पता चला कि वो बंदा एक्चुअली बहुत सीरियस था। और हमारे पास एक्चुअली हमजा तो हमारे पास जो बेस्ट पाए था वो हमजा नहीं था, वो जमील जमाली था। वो 45 साल से वहाँ टिका हुआ था, वो बहुत ऊपर जा चुका है। उसी की वजह से मेरे ख्याल से हमजा यहाँ तक वो इतना करेक्शन बना पाया था। हाँ राइट, ऑब्वियसली उसने मतलब वो तो था ही, और उसको तो आई थिंक स्टार्टिंग से ही पता था कि हमजा जो इंडिया का एजेंट है। हाँ भाई, मुझे क्लियर नहीं कि उसको स्टार्टिंग से पता था या नहीं था। आई थिंक उसे पता था, मेरे ख्याल से पता होगा क्योंकि उसने बताया था ना कि वहाँ पे हमारा एक और एजेंट है जो वहाँ पे काफी टाइम से काम कर रहा है, बट भैया वहाँ पे 2-3 एजेंट थे तो पता नहीं आई डोंट नो कि उसे हमजा का एग्जैक्टली मेरे हिसाब से मुझे जितना लगता है, मुझे उस सीन का याद नहीं आ रहा है जब उसकी बेटी ने उसको कॉल किया था तो तब उसने यही बताया था, या फिर उसने सिर्फ बचाने के लिए ऐसा कुछ बोला था। नहीं, आई थिंक उसने सिर्फ बचाने के लिए ही बोला था। ओके, सो बहुत अच्छा प्लॉट ट्विस्ट था, बहुत अनएक्सपेक्टेड था, और सब लोग हैप्पीली सरप्राइज थे उसको देख के कि जमील जमाली अपनी साइड निकला। और उसके बाद हमारा जो और भी बड़ा ट्विस्ट था, दाऊद साहब का हिसाब उन्होंने बराबर कर रखा था, उन्होंने जुगाड़ कर रखी थी, क्योंकि वो लास्ट में बोलता है कि मेरी सबसे बड़ी रिग्रेट जो थी वो ये थी कि मैं दाऊद इब्राहिम को नहीं मार पाया ऐसे। राइट। तो उसके बाद जमील साहब अपना फोन निकालते हैं और दिखाते हैं कि उन्होंने पहले ही खेला कर रखा है। वो जो हमजा करने जा रहा था उन्होंने पहले कर दिया था, और वो मामला प्रोग्रेस में है धीरे धीरे, वजह से वो पलक पे पड़े हुए हैं। हाँ वही, और धीरे धीरे उनकी हालत खराब हो रही है। तो वो सीन बहुत अच्छा था, लव्ड इट, एंड काफी उस सीन पे, और खासकर कि उससे उस सीन पे जो म्यूजिक चॉइस जैसे मैं बोल रहा था, उस सीन में म्यूजिक बहुत अच्छा था। तो वो एक बीच में सीन आया था जहाँ पे बहुत फनी सा म्यूजिक चल रहा था। फनी म्यूजिक मैं उस सीन में बताऊं तो किस सीन तो उसकी बात कर रहा है जिसमें क्या नाम है आपका, वो गाना बजा था, वो मुझे गाना नहीं आता, बट certain man in Russia long ago उस गाने का बात कर रहा है ना, तो मुझे उसके गाने का नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। वो गाने का नाम मुझे एक सेकंड गाने का सर्च कर लेता हूँ। वो सीन बहुत अच्छा था, मतलब एकदम रैंडम सा म्यूजिक बज रहा है और सीन एकदम इतना मैच कर रहा है। राइट, रास्पुटिन नाम है गाने का। तो रास्पुटिन जब वो गाना बज रहा था वो एक्चुअली सीन के बाद था, नहीं पहले था, सॉरी पहले हमजा को रिलीज कराने से पहले, जब वो क्या कहते हैं आपके अजीत सान्याल जो कि आरमाधवन है, आरमाधवन का जितना भी रोल था मैं ऑनेस्टली मैं बहुत इम्प्रेस था। आरमाधवन जब भी स्क्रीन पे होते थे देयर वाज सम काइंड ऑफ इंटेंसिटी इन हिज फेस, इन हिज एक्टिंग, एंड आई लव्ड इट। वो एक्चुअल में लगता था एक मतलब जो एक सीनियर पर्सन, राइट, जो एक सीनियर ऑफिसर की जो एक हेड टेम्परामेंट होता है और एक जो अपने आप को कैरी करने का तरीका होता है, आरमाधवन ने वो बहुत अच्छे से रोल प्ले किया। इसमें इस वाले पार्ट में बीच में थोड़ा फैमिली वाला वो भी दिखाया कैरेक्टर उसका, इसमें वो एज अ फैमिली मेंबर जो नॉर्मल रहते हैं और एज अ ऑफिसर बीच में अलग अलग कैरेक्टर दिखाए हैं, वो उन लोगों की एक ड्यूअल लाइफ होती है। हाँ, तो ठीक था ही, लेकिन जब वो उन्होंने कॉल किया था तो आपके जो ISI के चीफ थे उनकी हालत खराब कर दी थी। उसके बाद जो आपका रास्पुटिन गाना बजा था, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स इन द मूवी। सब लोग सिनेमा में काफ़ी हल्ला मच गया था उस सीन पे, क्योंकि उनकी जो सॉन्ग चॉइस थी वो बहुत इंटरेस्टिंग, उसके बाद जो इजराइल का कनेक्शन एंड ऑल दैट, तो
बहुत हाँ राइट। तो वो जो सीन काफ़ी फेमस हो रहा है कि आपको क्या लग रहा था शायद हमें बताएगा नहीं, तो वो भी काफ़ी फेमस हो रहा है, right. इंस्टाग्राम पे काफ़ी चल रहा है। तो यू नो वन ऑफ द बेस्ट सीन्स इन द मूवी। सॉन्ग चॉइस ओवरऑल मूवी में हर सीन पे बहुत अच्छी है, तो लव दैट। एंड उसके बाद जब वो वापस इंडिया आ जाता है एंड सारे सरप्राइजेस हो जाते हैं, उसके बाद वो भाग जाता है और वो जाता है अपने घर पर। अब उस सीन में दो चीज़ें, अब कुछ लोगों के लिए जो लोग उस सीन को समझ पा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल था, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल था। जिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़नी सा था। फ़नी वाली बात मैं कहूँ तो वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो सीन में वो सामने से आ रहा था और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि उसकी बहन जो थी वो छत पे थी, उसकी माँ जो थी वो गेट पे थी, गेट पर सामने देख रही थी। उन दोनों ने चारों तरफ हर दिशा में, ऊपर नीचे साइड में और सब जगह देख लिया, सामने को सामने नहीं देखा। ठीक है, वो मूवी है, मैं उस पे वो नहीं बोलूँगा, वो एक चॉइस है। बट वो उसके पीछे एक मीनिंग था। उस सीन का जो मीनिंग था वो हमजा की तरफ से जो था वो ये था कि वो वापस आया, उसने देखा कि काफी साल हो चुके हैं। वो 2002 में आई थिंक उसको वो उठा लिया गया था। नहीं, 2002 में उठा लिया गया था ट्रेनिंग के लिए। हाँ राइट। और 2002 के बाद अब वो वापस मुझे याद नहीं कौन सा साल था, 20 था 18 था ऐसा कुछ था, तो मेरे को 10-15 साल मान लो आप। 10-15 साल बाद वो बंदा वापस आ रहा है। उसने देखा कि उसका लैंड जो था वो उसकी फैमिली को मिल चुका है वापस, ठीक है, वो लोग मूव ऑन कर चुके हैं, उनकी लाइफ चल रही है और उसको अलाउड नहीं है, ठीक है, उसको फैमिली से मिलना अलाउड नहीं है। तो उसने जब देखा कि वो चीज़ हो चुकी है और एक तो उस मोमेंट पे सॉन्ग जो चॉइस थी उस बंदे की बहुत अच्छी थी, कई लोग इमोशनल भी हो रहे थे उस सीन पे। और क्योंकि वो सीन था ऐसा, क्योंकि उन्होंने जो स्लो शॉट्स लिए थे वहाँ पे, इसीलिए वो चीज़ एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा भी लग रही थी कि वो लोग सामने देख रहे, क्योंकि वहाँ पर जो मूवमेंट था वो काफ़ी स्लो था। एक चीज़ को प्रॉपरली दिखाया गया था। उसके हमजा के जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। रणवीर सिंह ने ओवरऑल पूरी मूवी में बहुत अच्छी एक्टिंग की है। आपके जो हॉरर फार्मिंग मोमेंट्स से लेके जो आपके इमोशनल मोमेंट्स है, उसकी बंदे की रेंज बहुत अच्छी है। तो जब वो वाला सीन था तो आप देखते हो कि वो पहले तो पास जा रहा था, लेकिन जब वो देखता है कि वो लोग मूव ऑन कर चुके हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और अब अगर वो जाता है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, पहली बात तो चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी है कि सही बताऊं तो अगर वो वापस जाता है, लोगों को वो चीज़ें आई डोंट नो, उन लोगों को वो चीज़ वापस रिलीव करनी पड़ेगी जो पहले हो चुका है, राइट। तो वो चीज़ उनको वापस याद आएगी। तो आई डोंट नो, मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो वापस चला गया। उसे लगा कि अब हो चुका है, लाइफ आगे बढ़ चुकी है, उसकी भी आगे बढ़ चुकी है, वो भी अब सही बताऊं तो जसकीरत नहीं बचा था। वो भी अब हमजा अली मज़ारी बन चुका था और वो भी पार्ट उसका एक्चुअली ख़त्म हो चुका था। अब तो एक्चुअली सही बताऊं तो उसको एक नई आइडेंटिटी लेनी पड़ेगी। वो एक्चुअली अब कुछ नहीं था। अब वो उसकी जो पुरानी फैमिली थी, जो भी आपकी जो यरीना थी और उसका जो बेटा था जैन नाम था आई थिंक उसका, वो उसको भी छोड़ के आ गया था। वो भी एक बहुत इमोशनल मोमेंट था कि वो अपनी फैमिली को वापस नहीं ला सकता था, कोई कुछ नहीं कर सकता था उस चीज़ में। तो अब उसको वो भी फैमिली अपनी छोड़नी पड़ी, उसको पुरानी भी फैमिली अपनी छोड़नी पड़ी। तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि जो लोग एक्चुअल में ये चीज़ें करते हैं उनके लिए लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है। वो लोग कहीं के नहीं रहते, कोई घर नहीं है उनका, कुछ भी नहीं है। हाँ, वो मूवमेंट देखा था, क्या नाम है, जब वो पहली बार पाकिस्तान जाता है तब वो इधर वाली फैमिली की फोटो जलाता है, राइट। जब वो पाकिस्तान में वापस इंडिया आता है तब फिर वो उधर वाली फैमिली की फोटो जलाता है। एग्जैक्टली। तो वही उन लोगों का एक पैरेलल था। वो एक्चुअली उस मूवी में पैरेलल था कि उन लोगों की कोई फैमिली रह नहीं जाती, वो कहीं के नहीं रह जाते। वो कभी इधर थे तो उधर की फैमिली उन्हें मूव ऑन करना पड़ा, उधर से है तो इधर मूव ऑन करना पड़ा। नहीं, वो वही दिखाते कि ये जो तुम्हारी वो वाली लाइफ थी वो इस पॉइंट से खत्म हो चुकी है, अब वहाँ से एक नई लाइफ स्टार्ट हुई है। तब वो वापस जब आता है तब वहाँ से उसकी हमजा वाली लाइफ खत्म हो गई। राइट। तो वो एग्जैक्टली कुछ भी नहीं बचा था उसको। अब वो जसकीरत जो था वो 2002 में मर गया था और उसने उसको, मेरे हिसाब से वो लास्ट में उसने वही डिसीजन लिया कि जसकीरत मर चुका है और अब हमजा भी मर चुका है। अब वो कुछ नई लाइफ स्टार्ट होगी उसकी और वो कहीं और जाएगा, कुछ और करेगा मोस्ट प्रोबेबली। यही उस मूवी की एंडिंग थी और यही उस मूवी का एक मैसेज भी था कि ये जो लोग होते हैं उन लोगों को साइलेंट हीरोज होते हैं नेशन के, जिन्हें कोई जानता नहीं है। वो मतलब आप देखते हो ना कि वो सीन में जब वो ट्रेन से उतर रहा था और ये था, किसी को नहीं पता है कि वो बंदा कौन है और वो इतना सब करके आया नेशन के लिए। वो नॉर्मली मूव कर रहा है, हाथ पैर टूटे हुए हैं उसके, ठीक से चल भी नहीं पा रहा था वो। और आप देखते हो कि
कोई नहीं पहचानता उसको, लेकिन उसने इतना सब किया है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कहीं भी चल रहे हैं, पब्लिक के बीच में चल रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने काफ़ी कुछ कर रखा है जिसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा। वो अपनी पूरी लाइफ छोड़ चुके हैं, अपनी फैमिली छोड़ चुके हैं, उनकी फैमिली में दिक्कतें हैं, सब कुछ है, लेकिन एट द एंड वो लोग मूव ऑन करते हैं और अपनी ये जो लाइफ होती है वो अपने नेशन के लिए होती है। तो वही उन लोगों ने दिखाया था कि उन लोगों को काफ़ी सैक्रिफाइस करना पड़ता है अपने नेशन के लिए, जो कि हमजा ने किया था, जसकीरत ने किया था। तो एट द एंड हुआ ये कि लास्ट में उन्होंने एक मोन्टाज डाला था जो उसकी ट्रेनिंग वगैरह का था, जो 2002 में उसकी ट्रेनिंग की थी। और वो भी काफ़ी उन लोगों ने पूरा जो मूवी में जितने भी सीक्वेंस हुए थे उन लोगों ने वो सारे दिखाए थे कि ऐसे ऐसे वो सीख के आया था सारी चीज़ें पहले से। तो वो अच्छा एक सीन था। उसके लास्ट में मूवी के बिल्कुल एंड क्रेडिट्स के बाद में मुझे लगा था कि मैंने सुना था कि एक्चुअली एंड क्रेडिट सीन है, तो मुझे लगा था कि कुछ बहुत तगड़ा होने वाला है। ये भी खबर आ रही थी धुरंधर 3 की अनाउंसमेंट होने वाली है। मुझे लग नहीं रहा कि कोई नीड है, आई डोंट नो, स्टोरी खत्म हो चुकी है, हमजा जसकीरत सबकी स्टोरी खत्म हो चुकी है। आई डोंट थिंक कि इस फ्रेंचाइज धुरंधर को कंटिन्यू कर, मतलब जसकीरत की स्टोरी को कंटिन्यू करने की कोई नीड नहीं है। आई डोंट नो, अब अगर आपके दूसरे स्पाई के साथ अगर वो कंटिन्यू करना चाहो, यू मोस्ट वेलकम, बट धुरंधर जसकीरत और हमजा की स्टोरी खत्म हो चुकी है मेरे हिसाब से। जैसा कि उसने लास्ट में बोला था कि मेरे बच्चे जा, आप रेस्ट कर, जो आपके जमील मामू ने बोला था। तो आई थिंक उसकी स्टोरी खत्म हो चुकी है। और उसके बाद लास्ट में लास्ट वाला जो क्रेडिट सीन था, वो उमर जो आपके साथ थे उनको पागल करार दे दिया गया था क्योंकि वो देशभक्ति में थे। अब टेक्निकली आप देखोगे तो वो बंदा गलत नहीं था, वो अपनी कंट्री के बारे में सोच रहा था, बट उनका जो हेड था, इससे आपको ये चीज़ पता चलती है कि अगर आपका ओवरऑल पूरा ऊपर तक मामला अगर करप्टेड है तो एक बंदे के अच्छे होने से कुछ नहीं होता, उसको पागल करार दे दिया जाता है। तो यही हुआ। इसीलिए अगर आप देखो तो पैरेलल इस चीज़ का, अगर मैं तुझे सही बताऊं तो आप ये ले सकते हो कि उमर जो बंदा था ना, अगर आप 2002 के टाइम पे और उस टाइम पे अगर वहाँ पे जाओगे, जैसे कि आपका जो अजीत सान्याल था, उसने वो सारी इन्फॉर्मेशन 10 साल तक 5 साल तक जब भी तक भी सालों तक इकट्ठी की थी और वो सामने लेकर नहीं गया था, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो सामने जाएंगे तो उनको कुछ नहीं होगा, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, कोई ना कोई केस डाल दिया जाएगा और हटा दिया जाएगा। बेसिकली वो चीज़ उनकी अप्रूव नहीं होने वाली है, क्योंकि जब तक आपका ऊपर का मामला ठीक नहीं है तब तक कुछ नहीं होने सकता। उमर साहब ये नहीं समझे और उनको पागल खाने में डाल दिया गया। तो गाइस ये थी ओवरऑल मूवी। और मतलब अब क्या ही बोल सकते हो यार, मूवी में जो आपका एक जर्नी दिखाई गई है, पहली मूवी से लेके दूसरी मूवी तक एक बंदे की पूरी आपकी बेसिकली एक लाइफ दिखा दी गई है। एक स्पाई जो कि वहाँ गया और उसका एक पूरा मिशन दिखा दिया गया आपका लेआरी का। और इससे चीज़ें क्लियर, जैसे मैं बोल ही रहा था कि क्लियर होती हैं कि लाइफ इजी नहीं होती है किसी की भी। उसकी यहाँ भी एक्चुअली उसकी तो यहाँ भी लाइफ इजी नहीं थी। और वहाँ तो एक्चुअली वो उसको जिस चीज़ के लिए भेजा गया था, मुझे लगा नहीं था कि वो वापस आ जाएगा, मुझे लगा था कि वो मर जाएगा, लेकिन एट द एंड वो वापस आ गया उज़ैर बलोच की बदौलत, क्योंकि उसने इसीलिए रख रखा था उसको, है ना। एंड और कुछ था मूवी में, आई थिंक यही था। और उज़ैर वाला पार्ट सारा हो गया है, ज़्यादा सारा हो गया। राइट। एक चीज़ जो मूवी में मैं कहूँगा जो कि मुझे थोड़ी सी स्टार्टिंग में खटकी थी, या फिर बोल लो अजीब नहीं, मतलब मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा लगी थी, वो ये कि मुझे आई नो कि वो इंडियन सिनेमा है और इंडियन सिनेमा में आप कैसे भी जाओ एक टेम्पलेट है जो कि फॉलो होता है, और वो ठीक है, मुझे उससे दिक्कत नहीं है कि सब जगह होता है इंडियन सिनेमा में क्या, कि वो हीरो जो होता है वो थोड़ी बहुत ऑरा फार्मिंग करता है, और मुझे ऑरा फार्मिंग से दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ वो स्पेसिफिकली होती है और वो ये है कि आपको स्लो मो शॉट्स होते हैं, बंदा इधर से उधर बॉल हिल रहे हैं मेन कैरेक्टर की, उससे मुझे उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन इस मूवी में स्टार्टिंग में 2-4 जगह पे वो चीज़ ना 2-4 जगह पे लगातार हो रही थी, तो मुझे उससे थोड़ी वो चीज़ खटक रही थी। क्योंकि एक आध दो बार तो ठीक है, मुझे पता है कि वो बड़ा आदमी किंग ऑफ कराची बन चुका है एंड ऑल दैट, वो ठीक है, वो आई नो कि वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, बट हर मोमेंट पे अगर वो चल रहा है तो स्लो मूवमेंट चल रहा है, या निकल रहा है कहीं से तो स्लो में निकल रहा है। जैसे कि आपको एयरपोर्ट वाला सीन था जहाँ पे वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लगी थी, मतलब मेरे दिमाग में आई थी कि एयरपोर्ट वाला सीन था, वो वहाँ पे वो पंजाब से जो लोग आ रहे थे वो उनसे मिलने गया हुआ था, और जब वो गाड़ी से निकलता है तो एकदम स्लो मो में और निकलता है, और नहीं है ज़रूरत उस सीन।
एयरपोर्ट से निकल रहा है वो किसी उसके बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो उधर मतलब आई डोंट नो उसका उधर स्लो मूव में और ऑरा फार्मिंग सीन दिखाने की हर जगह पे मेरे हिसाब से नीड नहीं है। एक दो जगह पे चलता है, अच्छा लगता है, बल्कि कि ऑब्वियसली मेन कैरेक्टर है वो। अब जाके पहली मूवी में वो हल्का सा था, दूसरी मूवी में जाके उसको मौका मिला है कि वो ऐसे सीन्स आ पाए उसके, वो अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन हर 2-2 मिनट में वो वाली सीन होती है तो फिर वो थोड़ी खटकने लगती है वो वाली चीज़। और दूसरी वाली बात, मैंने एक्चुअली वो वाली चीज़ पहले गैस कर ली थी क्योंकि वो चीज़ ट्रेलर में थी। रहमान डकैत वाला जो एंट्री वाला सीन था जो पहले में फेमस हुआ था, वो दूसरी में भी होगा और हमजा के साथ होगा, ये वाली चीज़ मैंने गैस कर ली थी क्योंकि वो सीन दिखा रहे थे वो लोग और वो उसमें हुआ। और उसमें म्यूजिक जो था वो भी अच्छा था। सिनेमा में मुझे उतना खास नहीं लग रहा था, लेकिन बाहर आके मैंने दोबारा सुना तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, वो जो दीदी वाला सॉन्ग है। तो उसमें उन्होंने उसको शेर बलोच करार दे दिया था और बहुत उछल के नाच रहे थे वो लोग। काफ़ी मीम्स बन रहे हैं उस चीज़ पे कि रहमान डकैत कह रहा था कि भाई मेरे टाइम पे तो नहीं किया ना, उछले थे तुम लोग इतना, और गाय वो बनाई थी। लेकिन उसमें ये भी है कि वो एक्चुअल में उस समय पे शेर बलोच बना था और रहमान डकैत पहले से था। तो उसकी सेरेमनी में भी ये सब हुआ होगा, उसको बकरी का बच्चा या वो सब दिया होगा। तो राइट, इस मूवी में आपके काफ़ी लोग, पहली मूवी में उतना नहीं था लेकिन इस मूवी में आपके आलम भाई मर गए और काफी दुख हुआ आलम भाई के मरने पे। वो वाला सीन, वो वाला मूवमेंट बहुत अच्छा था। वो क्या नाम है जिसकी वजह से क्या सारा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, जो एक प्लेन हाईजैक हुआ था, उसमें एक वो था। राइट जो आपका जहूर मिस्त्री नाम था मुझे। तो वो जो बंदा था वो, हाँ, उन्होंने पूरा कुछ छोड़ा नहीं आदित्य धर ने। जो पहली मूवी में जो कॉल बैक था जो बोल रहा था, पहली दूसरी मूवी हर जगह पे वो कम से कम हर बार बात हुई है कि वो गूदे भर का जोर लगा लो और जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। वो उसने बराबर वीडियो कॉल पे उखाड़ दिया, छोड़ा कुछ नहीं। प्रॉपर वो बात करा दी उसने कि ले भाई। और उसने भी उसे गन की क्या कहते हैं नोक पे भारत माता की जय बुलवा लिया उसने, जो कि वहाँ पे छोड़ के रहा था, वो बोलने नहीं दे रहा था। और फिर वो भीख मांग रहा था, छोड़ दो। बहुत अच्छा सीन था यार, इट वाज सैटिस्फाइंग टू वॉच। और मतलब हाँ, ऐसी मोमेंट्स थे बीच में। मैं कुछ भूल रहा हूँ, बट एक दो मोमेंट्स में भी मैं भूल रहा हूँ, बट ऐसे मोमेंट्स बीच में आते रहे और बहुत ही तगड़े मोमेंट, हर चीज का पे ऑफ मिला था हमें। हाँ, हर चीज का पे ऑफ मिला था जो भी उस टाइम से जिस टाइम पीछे जितना भी हुआ था, हर चीज का उन्होंने पे ऑफ दिया था। वहाँ पे जितने भी लोग थे, जब वो 26/11 वाला अटैक के टाइम पे साजिद मीर वहाँ पर था, और आपका जो बंदा था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, जो कि लश्कर तैयबा या फिर जैश ए मोहम्मद का जो हेड था, जिसको डायबिटीज का जो इंजेक्शन देके मार दिया था उसने जेल में डलवा के। हाँ, वो जेल में नहीं, उसने अपनी पर्सनल जगह पे उसे रखा हुआ था बचाने के लिए, जब सब लोग मर रहे थे। नहीं, आई थिंक उसने जेल में रखा था उसको। नहीं, उसने अपनी एक पर्सनल जगह पे उसे रखा हुआ था, सेफ रखने के लिए। जब उसने बोलता ना हमजा मुझे बचा लेना, मतलब ये वो हो रहा है, तो उसने कहा था कि मेरे पास एक जगह है जहाँ पे वहाँ पे मतलब वो उसे ले जाता है, मैं आपको बताता हूँ, आप सेफ रहोगे। अच्छा, वो वहीं रखता है। हाँ, नहीं, आई थिंक पहले जेल में गया था फिर वो गया होगा, क्योंकि मुझे जेल वाला सीक्वेंस याद है, वो जेल गया था। क्योंकि ऐसा है ना, वो जेल के अंदर तो नहीं मरवा सकता ना। हाँ, तो फिर उसने पहले जेल गया, वो फिर उसने बाहर बाद में निकाला उसको, तो ये हुआ है। मैं भी मतलब मैं भूल रहा हूँ बीच वाला पार्ट उसका, बट हाँ उसने, क्योंकि मुझे याद है कि वो जेल भी गया है और उसने मारा है, तो मतलब बाहर भी आया है, तो वो दूसरी जगह पे उसने शिफ्ट किया था उसको। सही कह रहा है। तो वो एक बंदा वहाँ पे था, उसका जो उसने मारा सही मारा। वो रियलाइजेशन वाली जो हिट करती थी ना उन लोगों को, जब पता चलता था कि ये साले इंडियन स्पाई है, वो जब बोलता था तो वो सीन बहुत अच्छे होते थे। हर किसी के साथ वो सीन हुआ जब उन लोगों को रियलाइज होता था कि इंडियन स्पाई है। तो वो जो सीन था वो बहुत अच्छा था। उसने उसको मारा, लास्ट में साजिद मीर को उसने मारा, उसके हाथ में उसने वो साथ दिया, पूरी टेबल समेत नीचे फेंक दिया उसको, उसके ऊपर टेबल गिर गई। वो लोग बंदे ऐसे ही मरने चाहिए थे, मतलब आई डोंट नो क्या बोलूँ मैं उसमें यार। वो लोग मतलब जिस हिसाब से एंजॉय कर रहे थे वो लोग, वो मैं बोल रहा हूँ ना, वो चीज़ हर चीज़ बहुत ढंग से पे ऑफ हुई है। जो मेन बंदे थे उनको आदित्य धर ने उतना ही स्क्रीन टाइम दे के मारा है कि लोगों को लगे कि हाँ भाई, इन लोगों को पेनफुली, मतलब उन लोगों को उस चीज़ का रिजल्ट मिला है जो उन लोगों ने किया है पहले। जैसे कि जावेद खनानी था और जिसको उसने छत से फेंक दिया, और वो प्रॉपर जो पूरा सीन था वो बहुत अच्छा सीन था। पूरे 60 करोड़ जला दिया उसने, 500 का नोट भी जेब में रख लिया था अपने, पता नहीं क्यों हमजा ने। वो मेरे ख्याल से पुरानी सबूत के लिए मुझे भी ऐसे कुछ लगा था, उसने रख लिया था। एक और चीज़ काफ़ी इंस्टाग्राम पे देखने को मिल रही है कि वो बाथरूम फाइट वाला जो सीन था, उसमें
एक तो उसमें दो चीज़, पहली बात तो ये कि उसमें जो मेकअप था, जो हम लोगों को CGI लग रहा था, मुझे भी हाँ। एक्चुअली CGI लगा था, वो मुझे भी एक्चुअल उस में टाइम पे लगा था कि हाँ CGI बनाया होगा, राइट, but वो एक्चुअल वो मेकअप था। actual उसकी makeup वीडियो था। आई है अभी इंस्टाग्राम पे, उन लोगों ने डाली है, और वो फिनोमिनल वर्क भाई, जिन लोगों ने वो मेकअप काफी वाले अच्छा था। डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था, और रणवीर सिंह ने काफी अच्छा एक्ट किया था उसमें। उतने मेकअप हाँ, के साथ वो एक्ट करना सीक्वेंस डिफिकल्ट बहुत अच्छा सीक्वेंस था वो, राइट, वो प्रॉपर एकदम। अच्छा सीक्वेंस था। और उसके अलावा उसमें क्या कहते हैं, उनसे मिस्टेक हो गई थी, आई थिंक कैमरामैन वो मिरर में दिख गया था, इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, वो मूवीज इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि पूरा दिख रहा था, मुश्किल से मिलीसेकंड का सीन है, वो लोग अब इतनी एक बड़ी frame मूवी मिल बन गया, जाती है, इतनी वो- बड़ी मूवी बन जाती है ना, तो लोग हर चीज नेटपिक करते हैं कि एक फ्रेम ढंग से देखते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, हाँ वो एक तो वो frame उनको दिख वो गया फ्रेम होगा। मिल गया, तो इट्स फाइन, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली वो नेटफ्लिक्स वाले वर्जन में उसको फिक्स कर देंगे। तो वैसे एक और कंपैरिजन जो चल रहा है वो धुरंधर का चल रहा है YRF के स्पाई यूनिवर्स के साथ ऑनलाइन, और उस पे मेरा व्यू ये है कि वही व्यू है जो बाकी सबका व्यू है कि मैं भी सबके साथ हूँ इस चीज़ में कि YRF का जो स्पाई यूनिवर्स है वो अब थोड़ा पुराना हो हाँ, चुका है, काफी। क्योंकि वो लोग सेम फॉर्मूला हर मूवी पे चिपकाए जा रहे हैं, रॉ ISI, शादी का बंधन, और प्यार मोहब्बत, एंड विल किल द बिगर विलन। और उसके अलावा उनके जो वो एक अलग चीज़ है कि उनके जो एजेंट्स हैं वो मार्वल के एवेंजर से कम नहीं है। तो आई डोंट नो, मैं वो नहीं बोल रहा, क्योंकि उनके जो, मैं समझ रहा हूँ कि उनकी जो मूवीज़ हैं वो समवॉट मिशन इम्पॉसिबल टाइप की हैं, तो उसमें वो बड़े बड़े स्टंट्स होना एंड ऑल दैट, राइट, वो मैं समझ रहा हूँ कि हाँ उनका एजेंट बड़े स्टंट कर रहा है, जैसे मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज कर लेता है, लोग आएंगे ये वाली कहने की मिशन इम्पॉसिबल टॉम क्रूज भी तो करता है, तब तो कुछ कहते नहीं, टॉम क्रूज रियल में करता है, ठीक है, उसकी मूवी इसीलिए चलती हैं क्योंकि लोगों को पता है कि वो रियल में कर रहा है, इसीलिए लोग देखने जाते हैं कि बंदे ने भाई रियल में कर दिया ये वाली चीज़, और अगर वो रियल में नहीं भी कर रहा होता तो भी उन लोगों के पास बजट है कि वो चीज़ को रियलिस्टिकली दिखा सकते हैं, ठीक है, उसमें ये नहीं लगता कि वो CGI हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर वो प्लेन के ऊपर फाइट करने लग रहा है, वो नहीं होता अब मॉडर्न मूवीज में, ये सब 90s की बात है, ये 90 प्लेन के ऊपर फाइट करना, ऊपर से नीचे कूद जाना, ये सब 90s की मूवीज में होता था, अब नहीं होता वहाँ पे भी, तो ये सारी चीज़ें ऊपर से वो अब रियलिस्टिक मामला नहीं है अब, जैसे कि धुरंधर वर्क्स वेल, वाई दीज मूवीज आर नॉट वर्किंग इज बिकॉज क्योंकि धुरंधर में जो चीज़ है वो एक लोगों ने एकदम ग्राउंड लेवल पे, वो ग्रिटी लेवल पे चल रहा है मामला, ठीक है, जो रियल में एक्चुअल होता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा ज़रूरी है मूवी के लिए, लेकिन उसने बिल्कुल रियलिज्म दिखाया है, मूवी में गाली गलौज हो रही है, और जो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे चीज़ें जो नॉर्मल पब्लिक में होती हैं, वैसा है ना कि वो अकेले सब कुछ नहीं कर गया है, उसने हेल्प ली है, उसने हाँ एग्जैक्टली लोगों से हेल्प ली है, हाँ, जो आपका बेसिकली एक जूस वाला है, वो भी एक स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। हाँ उसने ट्रिक यूज की है, ऐसे डायरेक्ट लड़ने नहीं चला गया, लोगों ने बचाया है उसको, हाँ उस लोगों ने बचाया, कई बार मरते मरते बचाया, हाँ वरना पूरा प्लान फेल हो गया होता, लोगों ने उसको बचाया है, उसने लोगों को बचाया है, ट्रिक्स खेले उसने, राइट, ट्रिक्स का यूज किया है, ऐसा नहीं है कि सामने डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट मारने नहीं गया कभी किसी को, ऐसा नहीं हुआ कि लास्ट वाली जो फाइट थी तुम्हारी उसमें पूरा उसने सबको मार दिया, 50 लोगों को अकेले उसने मार दिया, नहीं उसने सिर्फ एक ही बंदे को मारा था, 2-4 को, हाँ मतलब वही 2-4 को, वो भी उसकी भी एक ट्रिक थी, क्योंकि वहां पे बम ब्लास्ट हुआ था, उसकी वजह से सारे राइट, वरना वो मर गया होता, वहां पे मार दिए हाँ, होते वो उसको, वरना वो पूरी, लेकिन वो पूरी प्लानिंग करके आया था। ऐसी चीजें एक आपको एक स्टोरी प्रॉपर क्रिएट करनी पड़ती है, आप दिखा सकते हो आपका कैरेक्टर सिर्फ हाथ पैरों से पावरफुल नहीं है, वो स्मार्ट भी है, वही इसीलिए वो एजेंट है। तो वही ना, सोल्जर मानते, सोल्जर जो होता है वो एक नॉर्मल ह्यूमन से पावरफुल होता है, अच्छा ट्रेंड होता है, हाँ फाइटिंग वो ठीक है, वो फाइटिंग सीख के आया, वो नहीं बोल रहा मैं, लेकिन 50 आदमी को नहीं मार सकता ना, राइट, कितना भी अच्छा फाइटर हो वो, राइट, कोई अगर घेर लेगा तो सबको नहीं मार सकता। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो आप एक देखो, हर मूवी की ना एक ऑडियंस होती है, एक जॉनरा होता है जिसको लोग पसंद करते हैं, वो ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि भाई उस मूवी की भी ऑडियंस है और इस मूवी की भी ऑडियंस है, बट आई डोंट नो, अगर आप किसी से भी जाके बाहर पूछोगे तो मेरे हिसाब से कोई नहीं कहने वाला कि जो आपकी टाइगर 3 है वो आपकी धुरंधर से अच्छी थी दोनों से, या फिर जो आपकी वॉर 2 थी वो धुरंधर से अच्छी थी, मेरे हिसाब से नहीं थी। अगर वो ऐसा बोल रहा है तो आई डोंट नो, चॉइस है लोगों की, बट मेरे हिसाब से नहीं थी। तो उन लोगों को आई थिंक अपना YRF वालों को अपना जो फॉर्मूला है वो चेंज करने की ज़रूरत है, उनको भी थोड़ा अपनी स्क्रिप्ट पे काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ बजट बढ़ाने से कुछ नहीं होता, बैकग्राउंड डांसर्स बढ़ाने से कुछ नहीं होता, बड़े बड़े एक्टर्स को लेने से कुछ नहीं होता, चारों तरफ के फ़र्क पड़ता है आपकी स्क्रिप्ट कैसी है, जो कि आदित्य धर ने दिखाया है कि अगर आपकी स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग होगी तो डजंट मैटर कौन है, वो कैरेक्टर फेमस हो जाएगा। आपके जो आलम भाई थे वो फेमस हो गए मूवी में, आपके जो जमील जमाली साहब थे वो क्या कहते हैं, रणवीर सिंह जितने फेमस है उतने ही जमील जमाली साहब भी फेमस है,
Well, वो उन्होंने किसी अच्छे को नहीं मारा मूवी में। नहीं, वो वैसे भी अच्छे कैरेक्टर ना काफी। एक्टर बहुत अच्छे हैं, मैं वैसे बोल रहा हूँ ना कि स्क्रिप्ट की वजह हाँ से है यार, ना, right, उनका रोल right. अच्छा है ना। राइट। तो अगर आप स्क्रिप्ट अच्छी लिखते हो, आप कैरेक्टर अच्छे लिखते हो, तो डजंट मैटर कि वो आदमी 10 लोगों को मार रहे हैं। व्हाट हाँ, मैटर्स इज स्टोरी क्या है। धुरंधर में एक्चुअली सिर्फ मेन कैरेक्टर को ही नहीं लोग जानते, आसपास के जो Right. लोग थे वो सबको जानते राइट हैं। वो हाँ, वो जो उसके क्या नाम है, हमजा के साथ जो घूम रहा था, रिजवान, रिजवान काफी तारीफ हो काफी रही है famous रिजवान है वो बंदे की। वो बंदा, एक्चुअली ट्रेनर है। अच्छा, हाँ, वो आई थिंक वो रणवीर सिंह का ट्रेनर था इस मूवी में, फिटनेस ट्रेनर है वो ओके। रिजवान। देख नहीं रहा था वो भी हबी सदा। हाँ नहीं, तो वही बता रहा हूँ रिजवान जो उसकी, था वो एक्चुअली में ट्रेनर है, उसको- और उस बंदे की भी एक्चुअली जो हाँ। स्टोरी है वो काफी काफी इंस्पायर, उसकी जो रियल लाइफ स्टोरी है वो बहुत इंस्पायरिंग है। वो बंदा शायद डिसलेक्सिक था और फिर वो पढ़ाई वढ़ाई उसको छोड़नी पड़ी थी इस वजह से, और उसकी भी रियल लाइफ स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है उस बंदे की। और नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो बंदे को जानते हो आप, वहाँ पे छोटे छोटे कैरेक्टर है वो सबको, पूरी स्टार कास्ट की तारीफ हो रही है। हाँ वही, क्योंकि सबका अच्छा खासा रोल था, सबको वही, उतना वही। टाइम दिया गया था कि वो लोग अपने रोल में शाइन कर पाए। जैसे मेजर का जो बाप था उसका ऐसा कोई बहुत Right. रोल नहीं था। उसको बस गालियां देनी थी। उमर साहब जो थे वो उमर साहब सिर्फ जो कुछ थे। नहीं थे, पागल खाने में जाने के लिए थे, लेकिन उनकी बात हुई, उनको क्या कहते हैं, उन पे मीम्स बन रहे हैं। राइट। तो हर कैरेक्टर का एक रोल था, ऐसा ही नहीं है कि हमारे जो मेन कैरेक्टर थे वही चारों तरफ कूद रहे थे और उन्होंने एक दूसरे में लड़ाई करके और मूवी खत्म हो गई। और ऐसा नहीं होता है यार, मूवी आपको थोड़ी लॉजिकली बनानी चाहिए। ऑडियंस से इतनी बेवकूफ़ नहीं रह गई है। कुछ डाई हार्ड फैंस को छोड़ के सब लोग चाहते हैं कि स्क्रिप्ट अच्छी हो, और एक्टर्स हम लोग जानते हैं कि वो जो एक्टर्स प्ले कर रहे हैं मूवी में, वो लोग अच्छा कर सकते हैं। एक्टर्स खराब नहीं है मूवी में, लेकिन अगर स्क्रिप्ट ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे। यहाँ पे स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए वो लोग रणवीर सिंह वो एक्टिंग कर पाया। उसको डायरेक्टर ने बोला कि आपको ऐसे एक्ट करना है, ये वाला जो आपको इमोशनल सीन है, ये वाला मूवी में स्क्रिप्ट में रेंज थी, इसीलिए तो वो रेंज दिखा पाया। अगर स्क्रिप्ट में रेंज नहीं होती, अगर वो स्टार्टिंग से एंड तक लड़ रहा होता, प्लेन से कूद रहा होता, तो फिर वो भी यही कर रहा होता। फिर आप लोग ये बोल रहे होते कि भाई रणवीर सिंह तो यही कर रहा है, फिर क्या अंतर है FIRF में और इनमें। तो स्क्रिप्ट मैटर करती है, तो उनको उस चीज़ पे काम करनी है। बाकी होपफुली वो लोग आगे धुरंधर को देख के थोड़ा बहुत इम्प्रूव करेंगे। उनकी नई मूवी अल्फा आने वाली है, तो लेट्स सी हाउ दैट गोस। सो एक्चुअली अभी मैंने भी एक इंस्टाग्राम पे एक रील भी देखी थी। तो पहली बात तो ये कि जब वो लोगों ने पहली मूवी में 26/11 वाला जो इंसिडेंट उन लोगों ने शूट किया था, तो माधवन ने और बताया था कि वो लोग एक्चुअल में, मालूम है, सेट पे अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, वो लोग जो जब हंस रहे थे मूवी में, वो लोग सेट पे एक्चुअली में उसके बाद रोए थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो सीन पोर्ट्रे करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। राइट। एज एन इंडियन जब आप उस सीन को पोर्ट्रे कर रहे हो और आप हंस रहे हो, तो ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट था उन एक्टर्स के लिए, क्योंकि हम लोगों ने सबने वो चीज़, और वो 2008 की बात है। मैं एक्चुअली उतना बड़ा नहीं था, तो मैं तो उस चीज़ पे उतना नहीं बोलूँगा, लेकिन जिन लोगों ने, जो कि बड़े थे, जिन लोगों की उतना जिनको नॉलेज थी उस टाइम पे, मेरे सामने की बात है, मुझे याद है अच्छे से वो कब हुई है, लेकिन मैं उतना समझदार नहीं था उस टाइम पे। तो जो लोग समझदार थे उस टाइम पे, जैसे कि ये लोग थे, उन लोगों के लिए वो चीज़ अब भी बहुत माइंड में फ्रेश है, खास करके जब वो चीज़ को दोबारा रीइनैक्ट कर रहे हैं, तो और ज़्यादा मेमोरीज आ जाती हैं। तो वो लोग रोए थे और उन लोगों को काफ़ी बुरा लगा था कि उन लोगों को करना पड़ा है। अभी मैंने एक रील देखी अर्जुन रामपाल की, अभी वो किसी इवेंट में गए थे उन लोगों, और उन्होंने अभी बताया, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 26/11 को एक्चुअली पता है, अर्जुन रामपाल जो थे वो ताज होटल में जाने वाले थे। अच्छा। हाँ, अर्जुन रामपाल का एक्चुअली 26/11 को बर्थडे होता है। तो वो सेलिब्रेट करने उस दिन क्या कहते, ताज होटल जाने वाले थे। और जब वो निकलने वाले थे, तब उनके पास क्या कहते हैं, एक बंदा, आई डोंट नो, वो बता रहा था ऐसे कुछ कि वो कोई बंदा उनका दोस्त वगैरह होगा, वो तैयार हो रहा था एंड ऑल दैट। तो उसके बाद जब वो निकलने वाले थे, तब उन लोगों के पास खबर आई कि वहाँ पे अटैक हो चुका है, और मतलब ये सब चल रहा है। उसके बाद जो भी बंदा था, उन्होंने वहाँ पे उनको रहने के लिए स्वीट वगैरह दिया था, और मतलब बेसिकली बर्थडे था उसका। वो बंदा उसके बाद जो सुबह घर के लिए निकला था, तो इतना ज़्यादा ओवरवेल्म था वो बंदे को, 3 बार गाड़ी रोकनी पड़ गई थी उसके, क्योंकि हाँ बिल्कुल, एक तो ये कि सामने इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और उस चीज़ का लोगों को इतना शौक लगता है और दुख होता है। उसके बाद ये कि आप खुद वहाँ पे हो सकते थे हाँ, तो वो एक चीज़ होती है। तो काफ़ी, और कभी कभी सोचता है कि इंसान की, यार आई डोंट नो, भगवान ने बचा लिया है ऐसा कुछ। हाँ तो वो उनके लिए और ज़्यादा पर्सनल थी। तो धुरंधर में जब वो बता रहे थे कि जब आदित्य सर ने वो वाला सीन नरेट किया था उनको, तो उन्होंने कहा था कि ये अब मेरा रिवेंज होगा बस 26/11 वाले दिन के लिए। अरे तो एज उनके अंदर ये फीलिंग थी बहुत, मतलब लोगों के लिए पर्सनल थी वो वाली चीज़। और मुझे नहीं पता था कि अर्जुन रामपाल के इतने क्लोज है वो वाली चीज़।
तो उनके लिए तो और ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा एक्चुअली उस चीज को पोर्ट्रे करना। बट फिर भी खास करके जब वो अच्छी पूरे acting- मेन विलेन है और खुद ही इंस्ट्रक्शन दे रहे थे हाँ। उस पे, तो काफी अच्छी एक्टिंग की है उस हिसाब से देखा जाए तो। अर्जुन बहुत रामपाल अच्छी की है। एक्टिंग बहुत अच्छी है पूरी मूवी में, यू नो, हाँ। मतलब जितने वो भी तो फिर- एक्टर्स थे उनकी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन अर्जुन रामपाल नहीं, जो सिचुएशन अभी मतलब पता चली उस हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छी एक्टिंग है, राइट, क्योंकि क्योंकि आपको वो मोमेंट याद आ जाता है जिस टाइम पे हुआ था एक्चुअली राइट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे और इसीलिए वही कर रहे हो। राइट, तो इसीलिए तो रोए थे लोग यार, कि वो सबको क्लियर थी वो वाली चीज, फ्रेश थी उनके माइंड में, और दोबारा हो गई थी ये सारी चीजें हुई। अर्जुन रामपाल की तो और ज्यादा रहा होगा कि वो एक्चुअल में वहाँ पे वही, जाने ही वाले थे, एक्चुअल में वहाँ वहाँ पे ही मतलब- थे वो, हाँ, पास ही वहीं पे थे, वो मतलब पास वहाँ ही के, में। तो और- और ज्यादा उनके लिए डिफिकल्ट रहा होगा वो चीज काफी करना। होता है। और इसीलिए दीज आर फेनोमेनल एक्टर्स वी हैव इन आवर कंट्री एंड दे डिड परफेक्टली। जिसका जितना भी रोल था छोटे से छोटा, उन लोगों ने परफेक्टली प्ले किया है इस मूवी में। खास करके मैंने अभी तक आदित्य धर के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन ही इज़ द डायरेक्टर, ही इज़ द विजनरी। उन्होंने मूवी राइट की है, डायरेक्ट की है, और उन्होंने पूरी प्लान की है। जो विजन है हम लोग उनका देख रहे हैं, फेनोमेनल यार, बंदा नया डायरेक्टर हमारी काफी कंट्री में हाँ, निकल गया काफी है। अच्छी स्टोरी बनाई है, और इवन मतलब यार हाँ, वो उस चीज रियल इवेंट्स को लेके उनके अराउंड एक ऐसी उनके around- स्टोरी क्रिएट करना जो बच्चों लोग की बात भाई- नहीं है, हाँ, ठीक है? एक्चुअली इतनी अच्छी स्टोरी बनाई है कि काफी लोगों को रियल ही लगती है वो। हाँ राइट। इस अगर वजह से मतलब real जैसे लगती कि है। जैसे कि मैं बोल रहा था कि वो डिस्क्लेमर पे आप लोगों को ध्यान हाँ। देना चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं देते हैं उन लोगों को एक्चुअल में वो रियल लगेगी, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी क्योंकि हाँ, पोर्ट्रे क्योंकि की वो- है, बहुत अच्छी। एक एक चीज ऐसे लिंक की है कि आप कह नहीं सकते फेक होगी। एग्जैक्टली वो अगर कोई देखे तो आपको, अगर आप पीछे अगर आप एक्चुअल इवेंट्स में ना जाओ हाँ। और जो, तो उसको एक्चुअल में वो रियल भी लग सकती है कि भाई एग्जैक्टली ये होगा, हमजा गया था वहाँ पे। राइट। बट इतनी ये आपकी फिल्म मेकर की और की राइटिंग की हाँ। क्वालिटी को दिखाता है कि उन्होंने रियल इवेंट्स के अराउंड इतनी अच्छी सॉलिड स्टोरी और इतनी हाँ। डिटेल्स पे ध्यान दिया है कि वो डिटेल्स वही। तक इतनी उन्होंने एग्जैक्टली उठाई है वहाँ से, बहुत उनके ही around- छोटी छोटी डिटेल्स हाँ, उठाई हैं, right। मतलब एक एक बंदा जो एक जरूरी नहीं डायलॉग कहा- जो है, एक डायलॉग वही। जो है, उन्होंने जो चीज़ें दिखाई भी नहीं है, जो चीज़ उन्होंने हाँ, रेफर की है, रेफरेंस लिया है। आपको वो वाला डायलॉग याद होगा जो मेजर इकबाल का था कि मुशर्रफ के हाँ, सामने जो सर रखा था, वो वो सर वाली रखा चीज़ था, वो एक्चुअल में वाला, उसने हाँ। एक रियल इवेंट से रेफरेंस लिया है। वो अब तक तो आई थिंक सबको पता चल गया होगा जिन लोगों ने मूवी देख ली है किस इवेंट से लिया है। तो इस सब के अराउंड इतनी अच्छी मूवी राइट करना, वो भी सच में। इतनी कंसिस्टेंटली, इतनी एक स्टोरी को स्टार्टिंग से एंड हाँ। तक इतना इजी होता नहीं है। लोगों को अगर लगता हो कि एक स्टोरी को स्टार्टिंग से एक प्रॉपर एंडिंग देना और बीच में सारी ये चीज़ें फिल करना जिसमें आपको एक भी डिटेल मिस नहीं हो रही है, कि आपने अगर कोई चीज़ क्वेश्चन दिया है तो Right. लास्ट तक आपको उसका आंसर भी देना है, वो भी हम्म। ऐसे वे में जहाँ पे वो फुलफिलिंग लगे, सेटिस्फैक्ट्री लगे। राइट। तो आदित्य धर की जितनी तारीफ की जाए कम है। यामी गौतम का एक छोटा सा कैमियो भी था रोल मूवी में, वो भी वो सरप्राइजिंग था और अच्छा था। अच्छा रोल अच्छा था उस था। मूवी में। और ऑब्वियसली उनका स्पेशल थैंक्स सबसे पहले मूवी में उनको ही दिया जाता है। वो हाँ। आदित्य धर की वाइफ हैं, ऑब्वियसली बंदा अपनी वाइफ को देगा ही। तो यार जैसे कि मैं बोल रहा था, एक नया बहुत अच्छा डायरेक्टर आया है अपनी कंट्री में, है ना। उरी, उसके बाद ये धुरंधर, आपके दोनों पार्ट, तो जितनी भी उनकी अभी तक 100% सक्सेस रेट पे चल रहा है बंदा। तो होपफुली मैं तो एक्चुअली अब ऐसा हो गया इंडिया में मामला कि लोग अब डायरेक्टर्स के विजन पे, डायरेक्टर्स पे एक्साइटेड, पहले लोग एक्टर्स पर एक्साइटेड होते थे कि ये वाला एक्टर है तो मूवी अच्छी होगी, और लोग अब लोग डायरेक्टर्स पे भी एक्साइटेड होते हैं, जैसे कि एस राजामौली है, संजय लीला भंसाली है, और उस लिस्ट में वो आपके आदित्य धर भी आ चुके हैं, क्योंकि कंसिस्टेंटली 2,000 करोड़ की मूवीज देना बच्चों के बस की बात नहीं है। खास करके लोगों को 4 घंटे तक बैठाए रखना, लोग 12 बजे जाके सुबह 4 बजे शो छोड़ के जा रहे हैं, राइट। ठीक है। ये करवाना लोगों से आसान नहीं है, लेकिन हो रहा है। वही, और फिर इतनी बड़ी मूवी है, पता नहीं चलती है, तब भी पता नहीं चलती। 4 एग्जैक्टली घंटे- आपको 4 घंटे आप exactly, बैठे रहते हो वहाँ पे। घर पर बैठोगे 4 घंटे तो बहुत बड़ी बात है एक मूवी देखना। हाँ राइट, आपको 4 घंटे उतने फील नहीं होते वहाँ पे। हाँ, तो ये भाई मैजिक है आदित्य धर का, उनकी राइटिंग की स्किल्स हैं, उनकी डायरेक्शन की स्किल्स हैं, और अगेन जो म्यूज़िक था, म्यूज़िक, राइटिंग, डायरेक्टिंग, एवरीथिंग वाज रियली गुड। जो एक चीज़ मुझे खटकी थी, जो मैंने आपको बताई कि वो थोड़े और फैमिली के मोमेंट्स कम हो सकते थे, थोड़े से कम हो सकते थे। बाकी मुझे मूवी सॉलिड लगी है। फर्स्ट वाले से अच्छी बुरी मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो मैं नहीं मानता कि वो फर्स्ट सेकंड वो ओवरऑल एक स्टोरी थी, वो वहाँ से स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे उस मूवी का वो एक प्रॉपर एक स्टोरी थी जो उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। आई डोंट थिंक कि उसमें कंपैरिजन का कोई मतलब है। नहीं, वो एक ही
वे में चली है पूरी मूवी, स्टार्टिंग में पूरी जैसा था एक movie वैसा थी, लास्ट में है। और वो सिर्फ एक कट की हाँ। गई है 2 पार्ट्स में, वरना वो पूरी Right. एक ही साथ शूट हुई है, वो पूरी एक सागा थी जो 2 पार्ट्स में आपको दिखा दी गई है, उसमें कंपैरिजन का कोई पॉइंट नहीं है। नहीं, तो और मेरे हिसाब से सब अच्छा था लास्ट में, सबके जैसा कि खैर मैं और बकबक नहीं करूँगा। हम लोगों ने आई थिंक हम लोगों ने सारी काफी चीज़ें कुछ डिस्कस सब कर कुछ ली ही है। बता दिया है। हाँ, सब कुछ डिस्कस हो चुका है। हमारे हिसाब से बहुत अच्छी मूवी है, आप लोगों को काफी देखने अच्छी जानी movie चाहिए। है। जिन लोगों ने नहीं देखी है, जिन Right. लोगों ने फर्स्ट पार्ट भी नहीं देखा है वो देख ले, फर्स्ट और पार्ट, अगर हाँ, अगर अच्छा नहीं लगता है तो फिर तो भूल जाए, फिर सेकंड भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जिन्होंने देख रखी है आपको सेकंड बहुत अच्छा लगेगा, इट विल पे ऑफ, इट विल सर्टेनली पे ऑफ। राइट। So guys, this was our review and discussion, whatever you wanna call it, and hopefully I don't know धुरंधर 3 का कुछ announcement तो हुआ नहीं है, I don't know आएगी या नहीं आएगी। आती है तो we will be in the cinemas, और नहीं आती है तो we are good with these 2 movies। हम लोग आते तक के नेक्स्ट प्रोजेक्ट का वेट करेंगे, वो जो भी होता है। Okay guys, so this was it, and आप लोगों के आपके जो जिन लोगों ने देख रखी है वो अपने रिव्यूज डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, और हम लोग उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। हमने कुछ गलत बता दिया या फिर हाँ, अगर हम लोगों ने कुछ मिस कर दिया है या फिर कुछ हम कुछ लोगों ने गलत गलत, अंडरस्टैंड कर हाँ। लिया है तो वो आप लोग क्लियर कर सकते हैं कमेंट Right. सेक्शन में। एंड या लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक these, and obviously our reactions, and we'll see you in the next one. Bye.